नमस्कार। हम दिल्ली के जल संकट पर रोज बात कर रहे हैं। इतना बड़ा संकट है दिल्ली के अंदर पानी का, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की नेता और वाटर सप्लाई मिनिस्टर आतिशी मरलेना हड़ताल पर भी बैठी हुई हैं भोगल इलाके में दिल्ली में, और वहां बड़े ड्रामे हो रहे हैं पानी को लेकर। वो ये कह रही हैं कि जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलता, क्योंकि जो कि हरियाणा वालों ने रोक रखा है, तब तक वो धरने पर बैठी रहेंगी। अरविंद केजरीवाल जेल में है, वहां से उनको लगातार डायरेक्शन मिल रहे हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कल क्या हुआ? कल कुछ लोगों ने रंग में भंग डाल दिया। कुछ डीटीसी के जो मार्शल हैं, मार्शल जिन्होंने मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे, शायद उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, इसलिए वो प्रदर्शन करने वहां पर आकर धमक गए। उसके बाद सिविल डिफेंस के कुछ लोग आ गए, उन्होंने वहां प्रदर्शन किया। उसकी वजह से आतिशी मरलीना को वहां से जाना पड़ा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सारा कुछ चल रहा है और इतना सब कुछ चल रहा है, तो मेरा आज का ये सवाल ये है कि दिल्ली इनसे संभल नहीं रही है आम आदमी पार्टी वालों से, तो बेहतर ये है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे। क्यों पब्लिक को इस तरह से परेशान किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत। सूद साहब, दिल्ली वाले तो पानी के लिए तरस रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोग नौटंकी कर रहे हैं। मैंने आज एक विजुअल देखा, उसमें ये देखा कि बताया गया एक डॉक्टर है, पता नहीं वो मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर है या वो सिविल मतलब सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर है, या पता नहीं कोई वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। वो बीपी चेक कर रहा था आतिशी मरलीना का। उसने कहा कि इनका तो 700 ग्राम वजन कम हो गया है, इनको धरने पर बैठना ज्यादा ठीक नहीं है। अगर अभी तक कीटोन लेवल तो अभी तक ठीक है, लेकिन अगर ये धरने पर बैठी लंबे समय तक, हड़ताल की इन्होंने, तो इनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। दिल्ली वालों की फिक्र नहीं है इन लोगों को, और अपनी सेहत की ज्यादा फिक्र है। क्या कहेंगे? देखिए पांडे साहब, 10 साल हो गए इनको दिल्ली में रूल करते हुए। 10 साल से धरने ड्रामे कर रहे हैं, उससे पहले भी यही काम था, काम किया नहीं। देखिए अल्टीमेटली भगवान को तरस आ गया दिल्ली वालों पे, उन्होंने बारिश कर दी दिल्ली में कि चलो यहाँ पे कुछ तो लोगों को राहत हो। आप दिल्ली के गवर्नमेंट पे रूल कर रहे हैं, दिल्ली पे रूल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लोगों ने सिलेक्ट करके भेजा है। आपकी ड्यूटी बनती है लोगों की सेवा करना, लोगों का ख्याल रखना, जनता को सुविधाएं देना। 10 साल तक अब पानी का अरेंजमेंट नहीं कर सके, फिर आप धरने इसके ऊपर इल्जाम लगाते हो हरियाणा के ऊपर। जब बरसात का पानी आता है तो उसको स्टोरेज का आपने क्या प्रोग्राम रखा है? क्यों नहीं उस पानी को जमीन के अंदर डाला जाता? क्यों नहीं बाकी चीज की जाती कि आप जाके दिल्ली के अंदर पानी सेव हो सके? दिल्ली के अंदर 90% पानी जो जमीन के अंदर था वो इन्होंने 10 साल के अंदर खर्च कर दिया, और दिल्ली का हाल ऐसा हो जाएगा जैसे रेगिस्तान, अगर ये लोग पावर में रहे। देखिए दूसरी बात, इनसे एक्सपेक्ट करना कि दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे, सेवा करने आए नहीं है, ये लूट मार करने आए थे। और देखिए कम्युनिस्ट आदमी है, कम्युनिस्ट जो है उनका एजेंडा होता है कि देश को नुकसान पहुंचाना, मेजोरिटी स्पेशली जो हिंदूज है उनको नुकसान पहुंचाना, उनको बर्बाद करना, और उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनको दिल्ली वालों की फिक्र होती तो कम से कम बाहर निकलते देखते कहाँ कहाँ पाइपें लीक कर रही हैं, उनको ठीक कराते, कहाँ कहाँ पे पानी और जो होता है उसके ऊपर कुछ डायरेक्शन देते, कहाँ कहाँ पे गंदा पानी पाइपों के अंदर आ रहा है उसका ध्यान रखते। कोई काम नहीं किया, कोई ख्याल नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ रूल किया। और सिर्फ क्या है, बीजेपी को टारगेट किया, हिंदुओं को परेशान किया। जो हिंदू एरिया का पानी था वो मुसलमानों के एरिया में भेज रहे हैं। यही एजेंडा, यही काम कर रहे हैं। ये काम करने नहीं आए थे, ये बर्बाद करने आए थे दिल्ली के लोगों को, और कर रहे हैं। इससे किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इनका एजेंडा ये था। और अगर आज तक भी दिल्ली के लोगों को समझ नहीं आया कि इनका क्या एजेंडा था तो क्या कर सकते हैं? अभी तक देखिए जमुना साफ करनी थी, पहले आए तो हम जमुना साफ कर देंगे, जमुना के पास हम बहुत एक वहाँ पे ऐसी जगह बना देंगे जहाँ लोग अपना घूम फिर सकेंगे, पार्किंग की प्लेस होगी, लोग यहाँ पे पिकनिक करेंगे। कुछ नहीं किया 5 साल के अंदर, जमुना साफ भी नहीं हुई। फिर जब आए फिर भी यही कहा कि हम जमुना को साफ करा देंगे। तो लोगों ने पूछा आपने तो पहले भी कहा था जमुना साफ कराने के, तक मैंने कब कहा था? मुकर जाते हैं, ये मुकर्रम है। देखिए दूसरी बात है कि जमुना के ऊपर 2017 से लेके 2021 तक 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 6,800 करोड़ खर्च किए हुए हैं, और ये धरने में बैठे हैं पानी के लिए। पानी दिल्ली वालों को नहीं मिल रहा, शोर आप बजा रहे हैं। देखिए ये जो सत्याग्रह पे बैठे हैं, ये यहाँ बैठे नहीं हुए, ये पीछे जाके खा पी आते हैं, बहुत मजे कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं।
क्योंकि इनको जी। पता है काम तो हमने करना नहीं है। देखिए बेसिकली मुझे समझ नहीं आता कि आप कुछ तो काम करिए, कुछ तो दिखाइए लोगों को कि आप क्या करना चाहते हो। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये इस रूल इसी तरीके से कर रहे हैं कि हुँ, इल्ज़ाम लगाइए। देखिए मोदी ने इतना काम किया, हुँ, मोदी ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया, पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, तो मोदी को कितनी सीटें मिली? 240। और जो आदमी यहाँ पे बक-बक कर रहा था बाहर में, उसको कितनी मिली? 100 के आस-पास मिल गई। तो काम हुँ, करने का क्या मतलब है? दिल्ली के लोगों का काम नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये एंटरटेनमेंट करते हैं। तो दिल्ली के जी, लोग एंटरटेनमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हैं और इसीलिए ऐसे जी। लोगों को वोट देते हैं। और केजरीवाल जो जेल में बैठा करप्शन के चार्ज के ऊपर और कहता है बीजेपी ने जेल में डाल दिया। हुँ, केजरीवाल को बीजेपी ने जेल में नहीं डाला, कोर्ट ने जेब में डाल भे जेब में भेजा उसको जेल के अंदर। और फिर ये अब बाहर निकलेंगे तो कहेंगे अरे हमने तो बहुत देश के लिए काम कर दिया, मैं तो भगत सिंह हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, क्यों इनको वोट देते हैं। कुछ एक यूएस के कुछ जर्नलिस्ट थे, वो बात कर रहे थे, कहते हैं हम हैरान होते हैं कि राहुल गांधी को कैसे वोट मिल जाती है, वो तो देश को गालियाँ देता है। यही आप काम ये करते हैं। और देखिए दिल्ली हुँ, में पानी की जो समस्या है ना, आपने पानी फ्री कर दिया। फ्री करने का क्या मतलब है कि लोग जो मर्ज़ी फेंके, जहाँ मर्ज़ी कुछ करें। और अगर दिल्ली के अंदर पानी फ्री ना होता तो दिल्ली के अंदर पैसे होते दिल्ली जल बोर्ड के पास तो पाइपों का रिपेयर कराते। अब उनके पास पैसे भी नहीं है, पाइपों की रिपेयर कराने के। तो पानी इसलिए लीक हो रहा है। अब जब उनको कहा जाता है कि आप यहाँ पे रिपेयर कराइए, तो कहते हैं पैसे कौन देगा? तो प्रॉब्लम हुँ, दिल्ली की डिफरेंट है। मतलब दिल्ली के अंदर फ्री पानी बाँट के आपने दिल्ली का पानी बंद कर दिया। अब आप नंबर 2nd आ रहा है बिजली का, कि बिजली भी आप बंद करेंगे क्योंकि वो भी फ्री में जा रही है 200 यूनिट तक। अब तीसरी बात है कि बरसात में क्या हाल होगा? बरसात आ रही है और बरसात के अंदर दिल्ली के अंदर पानी भर जाएगा। फिर कहेंगे जी हरियाणा ने हमारी नालियाँ बंद कर दी, फलाने ने नालियाँ बंद हुँ, कर दी, क्योंकि काम इन्होंने करना नहीं है, काम आता नहीं है। और ये देखिए ये मनीष सिसोदिया की पीए होती थी, टाइपिंग किया करती थी और टाइपिंग करने के बाद आज बैठ गई मिनिस्टर और यही धंधा है इनका, शोर मचाना, डायलॉगबाजी करना, ड्रामे करना, इसी पे लगे हुए हैं। और यही केजरीवाल करते थे, यही ये कर रहे हैं। केजरीवाल ने पहले कहा था पावर में आने से पहले कि दिल्ली के अंदर पानी की कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली का आधा पानी चला जाता है नालियों में। और कहते हैं कुछ पानी जो पाइपें हैं ज़मीन के अंदर वहाँ से लीक होता है। कहते हैं वो तो चलो जो अंदर लीक होता है उससे कम से कम दिल्ली का वाटर लेवल तो बढ़े, कहता है वो भी नहीं बढ़ता, तो पानी जा कहाँ रहा है? तो अब तुम बताओ कि पानी कहाँ जा रहा है? जब तुम रूल नहीं कर पाते क्यों नहीं छोड़ते? गद्दी छोड़ेंगे नहीं। देखिए बेसिकली ये यहाँ पे दिल्ली को डुबोने आए हैं, हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाने आए हैं। और ये फॉरेन एजेंट्स हैं एक तरीके से, जो देश को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। देखिए आदमी की एक मेंटालिटी होती है, कुछ लोग कहते हैं ना किसी का खून गंदा है, गंदा खून किसी का नहीं होता, गंदगी होती है दिमाग के अंदर। तो इनके ऐसे प्रॉब्लम कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई खराब आदमी है, इनके यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमने काम नहीं करना, लोगों को तंग करना है, लोगों को परेशान करना है, उसी पे लगे हुए हैं। जैसे क्रिमिनल का क्या काम होता है कि हमने किसी को मारना है, किसी का मर्डर करना है। और आम जो नॉर्मल आदमी होता है वो कहता है जी मैं जनता की सेवा करूँ, पत्थर पड़ा होता है जो उठा करके साइड पे रख देते हैं। तो ये धरने पे बैठ करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तकलीफ पहुँचा रहे हैं। अब मार्शल आ गए, जो दिल्ली हाँ, के बसों के अंदर थे। देखिए मार्शल इन्होंने रखे थे, कुछ लोगों को नौकरी पे रखा, लेकिन काम कोई नहीं कराया। मैंने भी कई लोगों से बात की कि आप दिल्ली में बसों में जाते हो, क्या आपने कोई मार्शल देखा हो? कहते हैं हमने कभी नहीं देखा मार्शल। तो ये जो मार्शल रखे थे इनको जॉब दे दी थी, लेकिन इनको काम कोई नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिए। तो अब देखिए कौन-कौन सामने आता है, वो सर कौन कहता है कि हमें सिविल क्या-क्या डिफेंस वाले भी रो रहे हैं, सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी जो इन्होंने भर्ती किए थे, वो भी सब कह रहे हैं हमको पैसे नहीं मिले। तो दिल्ली में कर क्या रहे हैं सर? ये ना पानी दे पा रहे हैं, ना ये पहले सब कुछ फ्री देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ सर फ्री तो नहीं मिलती नहीं है। इन्होंने पानी, बिजली सब फ्री किया। इन्होंने बस में महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी। अब पैसा आएगा कहाँ से सर? जब सारी बसों में लोग फ्री में चलेंगे, बिजली लोग फ्री में लेंगे, पानी लोग फ्री में लेंगे, तब तो फिर टैंकर माफिया से ही पानी मंगवाना पड़ेगा ना। और टैंकर माफिया भी कहीं न कहीं इनके इनको अपने इनका ही है। देखिए वो भी इनका है। फिर जैसे मैंने कहा दिल्ली में अपना जो आपका बिजली का बिल है उसपे नाम चेंज करा के दिखा दीजिए। हुँ, आपको वहाँ से 9 या 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन होता है सारा काम और ऑनलाइन आपका कनेक्शन नहीं मिलता। फिर आप किसी एजेंट को पकड़ोगे, एजेंट कहेगा जी मैं क्या करूँ, आपको देना है पैसे दीजिए। आप तो डायरेक्टली जा नहीं सकते क्योंकि लाइनों में कौन खड़ा होगा। पहले आप क्या क्या करेंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर बाई चांस आपको नंबर मिल गया, तो आपको डेट मिलेगी। डेट जाएँगे तो वहाँ पे आपको आदमी छुट्टी पे मिलेगा।
आप 10 चक्कर जी, काटेंगे तब भी आपका बिल का आपका चेंज नहीं होगा, और ये तभी काम जो मिडलमैन है उनसे कराया जाता है, और मिडलमैन कौन है? सारे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनको हाँ, मिडलमैन हाँ, बनाया। तो ये दिल्ली के अंदर इन्होंने बर्बाद करके रख दिया दिल्ली के लोगों को। दिल्ली के अंदर पानी के बदले यहाँ पे तो नाले का पानी आ रहा है, पानी तो आ रहा है, कम से कम नाले का आ रहा है, और जी। कई जगह में तो 7-7 दिन से पानी नहीं पहुंचा, और ये धरने में बैठ गए। अरे काम करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, घूम फिर के दिखाओ कि क्या काम करना है हमने, क्या कैसे पानी को लेके आए। लेकिन यहाँ पे टेंट लगा करके धरने बैठ गए, और पीछे सुना है कि एसी लगा हुआ है, एसी की हवा ले रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद पीछे चली जाती है, एसी की हवा लेने, पानी पीने और कुछ खाने पीने के लिए लोग। गांधी जी की खैर तस्वीर लगा अजीब। रखी है, उसको सत्याग्रह का नाम दे रखा है कि सत्याग्रह इस तरह से होता है क्या? जिस प्रकार ये लोग कर रहे हैं, ये सत्याग्रह थोड़ी है सर ये। बिल्कुल। चलिए, अब देखते हैं कब तक तो इनकी सर ये गवर्नमेंट रहती है। नहीं, नहीं, गवर्नमेंट तो सर बात में है, गवर्नमेंट तो इनकी वही तो है, सवाल तो यही है ना कि वो तो जेल में रहकर भी सरकार चला रहे हैं सर। यहाँ तो ये है, हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया था, ये तो जेल में रहकर सरकार चला रहे हैं, देखिए सारे डायरेक्शन वहां से आते हैं। और देखिए मोबाइल ये आदमी जी, वो काम कहता था कि मैं सबसे शरीफ आदमी हूँ, मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ, और सबसे बेईमान आदमी निकला ये, सबसे बेईमान। मतलब गद्दी का इतना लोभी है कि सीट नहीं छोड़ने को तैयार। जी, गद्दी का इतना लोभी है कि इसने सोचा कि मैं सारी जिंदगी सीएम रहूंगा। इसने इसीलिए 44 करोड़ का अपना आवास बना लिया, रहने की जगह 44 करोड़ की बना ली। और जो आदमी कहता था कि मैं सिक्योरिटी लूंगा, मैं आम बस में घूमूंगा, मैं आम गाड़ी में जाऊंगा, घर में एसी नहीं लगाऊंगा, उसके घर में 40-40 एसी लगे हुए हैं, और 4-4 लाख के टॉयलेट की सीट लगी हुई है। खैर, बेशर्मी की अरे हद सर होती है, आज वही कहेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें ये भी दिखाया जा रहा था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ और नेता, वो आतिशी मरलेना का उत्साह बढ़ाने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे थे, ये भी पता लगा है। और ये हाँ, तो ये भगवान शिव के मंदिर देखिए। भी गई, शिव के मंदिर ये जल चढ़ाने के लिए गई, जबकि ये तो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट तो भगवान को हाँ, मानते ही नहीं है। नहीं मानते नहीं, लेकिन दिखावा तो करना है ना, वोटें चाहिए ना। देखिए आप जो कम्युनिस्ट आए हैं, जैसे मैंने कहा ये कम्युनिस्ट हैं, और कम्युनिस्ट सबसे पहले इनको सपोर्ट करने आए हैं। जो आपका जो राजा है, राजा हाँ, सीपीआई का मेंबर है, और दूसरा कौन इसके पास गया? एक कोई और था, उसका नाम मुझे नहीं पता है, बाकी सीपीआई के थे वो लोग। जी, अच्छा हाँ, ये कम्युनिस्टों का, देखिए कम्युनिस्ट के गुट हैं, कम्युनिस्ट की ब्रांच है ये। जी, कांग्रेस आप तो इलेक्शन हार गए, जीत नहीं पाते, लेकिन उन्होंने दूसरे नाम पे अपने लोग कर रखे हैं, भर्ती कर रखे हैं, और वो मतलब नॉर्मल रह करके कम्युनिस्टों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। जो कम्युनिस्ट काम करना चाहते थे वही केजरीवाल काम कर रहा है, और वही काम आतिशी कर रही है। और इस बीच जो कांग्रेस ने जरूर स्टैंड लिया है, कांग्रेस ने कहा है कि केजरीवाल ड्रामा न करें, दिल्ली के लोगों को पानी दें। आतिशी मरलेना जिस प्रकार धरने पर बैठी हुई हैं, हड़ताल पर बैठी हुई, ये नाटक बंद करें। अलका लांबा ने इस बारे में स्टेटमेंट जारी किया है सर। देखिए अलका जी, लांबा पहले कांग्रेस में थी, फिर चल गई आम आदमी पार्टी में, फिर कांग्रेस में आ गई। ये तो पार्टियां, जी, देखिए एक ही बात है इसमें, ये सिर्फ कांग्रेस दिखाने के लिए कर रही है कि वो अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगला इलेक्शन लड़ना है, इनके साथ उनका अलाइनमेंट नहीं होगा, तो उनको भी अपनी सीटें चाहिए, इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा चाहिए उनको, तो इसलिए वो स्टेटमेंट दे रही है। अगर कांग्रेस को इतनी प्रॉब्लम थी तो आम आदमी पार्टी के साथ क्यों उन्होंने अलायंस किया? उनको क्या पता नहीं था केजरीवाल किस टाइप का आदमी है? ये दिल्ली की प्रॉब्लम कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है। पानी की प्रॉब्लम 10 साल से है, धुएं की प्रॉब्लम 10 साल से है, खांसी की प्रॉब्लम 10 साल से है, रोड टूटे हुए हैं 10 साल से, कूड़ा नहीं उठ रहा 10 साल से। ये सारे काम चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस भी इनके साथ थी। मतलब ये है कि जिनके अंडर में वाटर सप्लाई मिनिस्ट्री है, जिनके अंडर में जो खुद वाटर सप्लाई मिनिस्टर है, सब कुछ उनके अंडर में, एमसीडी भी उनके अंडर में है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मुझे मतलब ये सिर्फ ये दिखाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, भाई हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारा तो पानी हरियाणा ने रोक रखा है पूरा। देखिए प्रपंच इनको पूरा दिल्ली, ड्रामा। देखिए पांडे साहब, इनको दिल्ली के अंदर मैनेजमेंट करना चाहिए था। दिल्ली के अंदर जमीन के अंदर पानी को स्टोर करना चाहिए था, जिससे पानी को यूज कर सके। ये तो दिल्ली का जो बचा हुआ पानी है उसको भी निकाल के बेच रहे हैं। माफिया टैंकर सारा आम आदमी पार्टी का है, इनकी मर्जी के बगैर कोई यहाँ पे टैंकर लेके नहीं आ सकता। ये सबका सब काम धंधा इनका चल रहा है। और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी दिल्ली के अंदर, आपने जो काम करने थे वो नहीं किए, क्योंकि आपके पैसा नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड बैंकरप्ट हो चुका है। वहां पे इवन जो लोग अपने बिजली का बिल जमा कराते थे उसमें भी स्कैंडल चला। उसमें मनीष जी, सिसोदिया की कंपनी, उसके जो रिश्तेदार की कंपनी थी, पैसा कलेक्ट करती थी, पैसा कलेक्ट करके दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में डिपॉजिट करने के बजाय किसी और अकाउंट में डिपॉजिट करती थी।
और उससे दिल्ली बोर्ड को नुकसान हुआ। दिल्ली बोर्ड के लोगों को कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे अब इस टाइम पे सैलरी भी नहीं मिल रही। इतना बुरा हाल हो गया दिल्ली जल बोर्ड के अंदर भी। सैलरी क्या मिल रही है? चलो सैलरी जब आप सब कुछ, जब सब कुछ आप भगवान ने फ्री कर अच्छा कर दिया। देंगे तो पैसा आएगा कहाँ से सर? सब चलो कुछ आप फ्री ठीक है, कर देंगे तो भगवान ने कमाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए, अब ये तो चलता रहेगा, लेकिन कब तक ये धरने पे बैठी रहती हैं ये भी देखना है। लेकिन ड्रामे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फिलहाल आप हमसे जुड़े, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।